केवट प्रेम को जान सके न माँ शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं। सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। और देश प्रेम को लिखता हूँ मैं, देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो। भगवाधारी और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करता। वेश बदलकर तुमको ठगने। जब कोई प्रभु श्री राम पे टिप्पणी कर दे, अरे कोई विद्वान हो, कोई मर्मज्ञ हो, तब कुछ कहने का साहस करे तो सुना जा सकता है। कोई कह दे कि तुलसीदास गलत लिख गए। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी जिनके मुखन ते धोके उन निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जो राम का नाम एक बार लेते तुलसीदास अपनी चमड़ी की जूती से पहनाने तैयार हैं। तब चार पंक्तियां कहता हूं ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को, कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न माँ शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। देखिए, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, एक तरफा मत होइए, लेकिन जागिए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि बाहर पानी पड़ रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं साहब सूखा पड़ रहा है। अरे आपको अपनी खिड़की खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है बाहर। जब सारे रचनाकारों की तरफ से चार पंक्तियां कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। अरे जबरदस्ती सनातन के पीछे पड़े हैं, जो लोग नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो किस बात का है कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है, और अब के लहजा सख्त है मेरा नरम नहीं हो सकता है। लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता। भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। और मैं कहता हूं कि जागृत हो जाइए, चेतावनी देता हूं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। सोने हो या चांदी की, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। और यदि कोई मुझसे कह दे कि अगर आप राष्ट्र की बात करते हो, अगर आप अपने धर्म की बात करते हो, तो आप किसी एक पार्टी से आते हो, तो भैया चार पंक्तियां मैं भी कहता हूं कि मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो। मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो, सीने में दो धार कटारी लगती है तो लगने दो। और देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। बहन ने माँ सीता का पक्ष रखा। एक साहित्यकारी साहस कर सकता है कि वो राम से प्रश्न करे, लेकिन रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि बहुत सारी चीज़ें सुनाऊंगा, लेकिन जब किसी बहन के 36 टुकड़े कहीं पर हो जाते हैं, तब चार पंक्तियां रामायण के उदाहरण से मैं लेता हूँ। बहुत बड़ी रचना है, उसका एक बंद आपको सुनाता हूँ कि माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के इन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना।